नमस्कार, मैं संजीव सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24/। आखिरकार जिस बात की आशंका मैं पिछले 1.5 महीने पहले कर दिया था वह सत्य साबित हुआ है। जी हाँ, मैंने ये 1.5 महीने पहले ही अपने एक वीडियो में भविष्यवाणी कर दिया था कि बिहार की जो अभी वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जिसके मुखिया हैं और जो वर्तमान एनडीए की सरकार चल रही है, ये ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। मैंने उस वीडियो में यह भी बताया था कि अभी समाप्त होने वाले यानी कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद यह परिवर्तन हो सकता है। और साथ ही साथ मैंने यह भी बोला था कि अगस्त के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में भी यह घटनाक्रम घट सकती है। और हमारी यह बात पिछले 48 घंटे के अंदर बिहार में बड़ी ही तेज़ी से बदले जो परिवर्तन हुआ है उसमें हमारी बात पूरी तरह से सत्य साबित हुए। कहने का मतलब यह है कि बिहार की राजनीति में पिछले 48 घंटे में बड़ा परिवर्तन देखा गया है और बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। मैं इस उलटफेर को कोई अप्रत्याशित घटना नहीं मानता हूं, क्योंकि मुझे यह पहले से ही मालूम था और मैं यह पहले से दावे के साथ कह रहा था कि अगस्त के पहले वीक या सेकेंड वीक तक बिहार सरकार गिर जाएगी। बस परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ है कि अभी बिहार में जो पहले एनडीए की सरकार के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बस सिर्फ उसमें इतना ही परिवर्तन हुआ है कि अब वे महागठबंधन के तरफ से बिहार के मुखिया यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं और यह उनका 8वां बार वे बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। कहने का मतलब यह है कि बिहार की राजनीति को समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है और यहाँ का घटनाक्रम बड़ी ही तेज़ी से बदलता रहता है। कहने का मतलब यही है कि बिहार की राजनीति में कब क्या घटित हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है और ख़ासकर नीतीश कुमार को समझना तो बहुत ही आसान काम नहीं रह गया है। अभी तक में उन्होंने 2 बार पलटी मार चुके हैं और यह उनका दूसरी बार पलटी मारना कहा जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने यह बात सिद्ध कर दी है कि वे एक कुर्सी कुमार हैं और उन्हें कुर्सी से बहुत ही लगाव है और वे जो बहाने बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन उनका जो पिछले 48 घंटे के अंदर जो उन्होंने कारस्तानी या जो कार्रवाई उन्होंने बिहार सरकार को लेकर किया है और बिहार की राजनीति और चल रही राजनीति को लेकर किया है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के इस पलटी मार कार्यक्रम को देखकर जो मुख्य रूप से कुछ बातें हमारी समझ में आ रही है वह मैं आज आप लोगों से साझा करने जा रहा हूँ। मेरी जो अपनी आकलन है उसके अनुसार यह मतलब नीतीश कुमार एनडीए से तलाक लेने की तैयारी 2019 से ही कर रहे थे। अब आप समझेंगे कि इससे मैं क्यों कह रहा हूँ कि 2019 में ही वे तलाक की तैयारी शुरू कर दिए थे। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उन्हें उसमें कोई भी तवज्जो नहीं दी गई और न ही उनकी पार्टी को उस लायक केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उसी समय से नीतीश कुमार के अंदर ये गांठ बैठ गई थी और वे कोई ना कोई बहाना ऐसे बना रहे थे ताकि वे बीजेपी से ब्रेकअप कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें इस ब्रेकअप में लगभग 3-3.5 साल यानी कि आप 4 साल मान सकते हैं, 19, 20, 21 और 22 यानी कि लगभग 4 साल मान लीजिए, 4 साल लग गए उन्हें इस ब्रेकअप को करने के लिए। 2019 में ये पहले घटना घटी, लेकिन उनके साथ मजबूरी था कि 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव था और उस समय तक नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया था कि इस बार का चुनाव सबसे कठिन होने वाला है और बीजेपी यानी कि एनडीए के बगैर वे यह चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो फिर उन्होंने बीजेपी के साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं की और चुपचाप 2020 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ने का फैसला किया
बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर वे किसी भी तरह खींच घांच कर 45 यानी कि जदयू की जो वर्तमान अभी विधायकों की संख्या है वह 45 वहां तक पहुंच पाए। और इसके बाद उनके अंदर और भी ज़्यादा कटुता भर गई। और अभी कुछ दिन पहले यानी कि पिछले 48 घंटे के में जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने चिराग मॉडल का नाम लिया। और यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गया कि 2020 का चुनाव जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें उनकी जो करारी हार हुई है वे उसे पचा नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि 2020 चुनाव में यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले सभी सीटों पर यानी कि बिहार की वर्तमान जो विधानसभा की स्थिति है 243 उसमें से लगभग अधिकांशतः सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसके चलते बहुत बड़ी क्षति जदयू को मिली थी और जदयू बहुत सारे सीटों को लूज किया था। इन सब परिस्थितियों में वे अंदर ही अंदर जदयू इसका जिम्मेदार बीजेपी को लगा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के सह पर ही चिराग पासवान ने इतना बड़ा फैसला किया और उनकी पार्टी को इतने बड़ा आघात दिया है। इस सभी सिनारियों के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले जो भारत सरकार के कुछ ऐसे कार्यकारी योजनाएं जो आई हैं उसमें भी उनकी अप्रत्याशित चुप्पी भी इन सभी में घी का काम किया है। यानी कि चिराग पासवान के मॉडल को वे लोग सबसे ज़्यादा आघात समझते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जो उचित स्थान नहीं मिला वो तो गांठ थी ही, लेकिन 2020 चुनाव परिणाम के बाद यह गांठ और गहरी हो गई और नीतीश कुमार इसका बदला लेने की पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था। और उन्हें मौका मिला है 2022 के अगस्त में, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न होने के बाद उनके ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RPN सिंह को उन्होंने जब राज्यसभा का मेंबर नहीं बनने दिया और साथ ही साथ राज्यसभा के मेंबर नहीं रहने के कारण उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। उसके बाद में RPN सिंह को इस तरीके से चारों तरफ से घेरा गया कि वे लास्ट में यानी कि अंतिम में वे पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी रिजाइन कर दिए और उसके बाद उन्होंने यह फैसला जल्दी से लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सभी के बीच में एक बात तो तय है कि बीजेपी का डर नीतीश कुमार के अंदर अब गहरी होती गई है और इसी के कारण वे यह समझे हैं कि जदयू जितनी जल्दी हो बीजेपी से अलग हो जाएगी तो जदयू का एक वजूद बिहार में बचा रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो चिराग मॉडल और RPN सिंह का केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना जो नीतीश कुमार को कतई पसंद नहीं था। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 सीटें चाहते थे लेकिन एक ही सीट उन्हें मिला। इसके बावजूद भी RPN सिंह जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जदयू के उसमें शामिल हो गए और उन्होंने इस पद को स्वीकार कर लिया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में चले गए। और उसी के बाद नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा खफा हो गए थे RPN सिंह से। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके 2 बड़े मॉडल काम कर गए और वो 2 बड़े मॉडल है, एक चिराग पासवान का विरोध जो उन्होंने विधानसभा में नीतीश कुमार को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई और दूसरा RPN सिंह का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना। मेरे ख्याल से ये 2 बड़े कारक हैं जो नीतीश कुमार ने ब्रेकअप करने का फैसला किया। अगले वीडियो में मैं आपको इन सब के बारे में और भी विस्तृत जानकारी दूंगा और भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो नीतीश कुमार को बीजेपी से दूर करता रहा और इन सब के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल News 24 बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें